जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। कुंद इंदु समदेहु मारमण कनुरायन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरणौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चारु। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। मैं आज संत कृपा, संत दर्शन, संत वाणी के विषय में कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगा। संत क्या हैं, संत दर्शन का लाभ क्या है, संत को कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है मैं व्यक्त करूंगा अपने वाणी से। तो संत महिमा जो है बहुत अगाध है। कहे राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। प्रभु तुलसीदास जी लिखे हैं कि भगवान सिंधु है और संत जो है घन है, मेघ है, बादल है। जैसे दरिया जो है, दरिया का पानी अगर मेघ बन करके अगर चारों तरफ वर्षा न करे तो ये दरिया का कोई महत्व नहीं रहता है। उसी प्रकार संत लोग जो है मेघ बन करके बरसते हैं चारों तरफ, उनके गुणगान का, उनके नाम के गुणगान का, उनके लीला का, हर एक लीला माधुर्य का गुणगान करके जो है उनकी महिमा का बखान करते हैं। इसलिए संत वंदनीय है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अगर प्रभु चंदन के वृक्ष है तो संत जो है समीर हैं। समीर कहा गया तुलसीदास महाराज अपने रामचरितमानस के अंदर कलमबद्ध किए हैं कि चंदन जो है प्रभु का रूप चंदन बताए हैं और संत का रूप पवन बताए हैं। समीर जो कि चंदन के सुगंध को चारों तरफ ले जा करके फैलाता है, उसी प्रकार संत जो है प्रभु की कृपा को, गुण को, लीला को चारों तरफ ले जा करके फैलाते हैं। इससे अपना बुद्धजन उससे अनुग्रहित हो करके गुण लीला सुन करके अपने जीवन का कल्याण उद्धार करते हैं। इसलिए संत की महिमा अपरंपार है। संत को जो है संत साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। संत को सूप के स्वभाव का होना चाहिए, जो सार है, तत्व है, उसको ग्रहण करे और भूसा जो है फालतू की चीज़ों को उसको जैसे सूप जो है दूर फेंक देता है, उसी प्रकार फेंक देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में और सब जगह संत की महिमा का गुणगान किया हुआ है। संत महिमा, संत हंस कहा गया है। हंस आदि नाम निस्सार है, बूझ ले उसो हंस। हंस उसे कहा गया है जो आदि नाम को जान ले, जो सार नाम को जान ले। सार नाम को, आदि नाम को जान करके अपने को, स्वयं को और पूरी जनता को कल्याण का मार्ग बतावे, वही संत है। संत जो है अनंत के समान है। अब जन करऊँ विप्र अपमाना, जानहु संत अनंत समाना। तुलसीदास जी महाराज कहे हैं
कि विप्र का कभी भी अपमान मत करो। विप्र जो है, संत जो है, वो अनंत के समान है। अनंत मतलब भगवान के समान है, अनंत प्रभु के लिए कहा गया है। इसलिए संत का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। साधु का महत्व जो है, साधु बहुत जो है मूल्यवान चीज है। पारस और संत में बहुत अंतर हो जान। पारस पत्थर और संत, पारस पत्थर की कीमत जो है बहुत लोग बताती हैं, लेकिन पारस पत्थर से भी बढ़कर के संत का महत्व बताया गया है। संत लोग जो है संत वाणी में लिखे हैं, गीता पुराण के अंदर सब लिखा है, लिखे हैं कि पारस और संत में बहुत अंतर हो जान। वो लोहा कंचन करें, वो कर ले आप समान। वो अपने समान संत बनाता है। संत की महिमा जो है पारस पत्थर से भी अच्छी होती है, गुणवान है। क्योंकि पारस पत्थर केवल कंचन बनाएगा, लोहे को कंचन बना सकता है, लेकिन संत क्या करता है, संत अपने समान संत बना देता है। इसलिए संत की महिमा अपरंपार है। अब प्रभु की महिमा तो अपरंपार है ही है। प्रभु की लीला, गुण, धाम और तमाम नाना प्रकार के जो है प्रभु का ऐश्वर्य है, उसका गुणगान संतों के ही द्वारा किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में गुणगान और सकाम सगुण की महिमा बहुत गाई गई है, लेकिन कुछ जो है लोग उस सनातन धर्म को विघटित करने के लिए नाना प्रकार के जो है किचाइनों में डाल रहे हैं जनता को। लेकिन जनता को सतर्क होना चाहिए, जनता को सतर्क होना चाहिए। हमारा जो है सनातन धर्म है, उसकी रक्षा के लिए हमें अपने धर्म पथ पर चलना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हमारा क्या है। जैसे निर्गुण है, सगुण है, कोई निर्गुण बताता है, कोई सगुण बताता है। तो तुलसीदास महाराज लिखे हैं कि निर्गुण रूप सुगम यति, निर्गुण रूप सुगम यति, सगुण जान नहीं कोई। प्रहलाद भक्त जो है निर्गुण ब्रह्म का उपासक था। उसको मालूम नहीं था कि भगवान कौन से रूप में आएंगे, कौन से रूप में आएंगे मालूम नहीं था उसको। लेकिन भगवान जो है खम्मा फाड़ करके निकल के दिखाए कि सगुण जो है कोई जानता नहीं है। प्रहलाद को मालूम नहीं था कि नरसिंह रूप में भगवान निकल करके खम्मे से आकर के हम जो है हिरण्यकश्यप का जो है वध करेंगे। इसलिए निर्गुण बहुत सरल तरीके से मिल जाएगा, लेकिन सगुण जान नहीं को। लिख दिए महाराज तुलसीदास की, सगुण कोई नहीं जानता है। जब जब जरूरत होती है प्रभु को, जिस रूप की उस रूप में आ करके अपना जो है रूप प्रकट करके भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। इसलिए देखिए, रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप का अगर दर्शन करना है तो नाम का जो है भेदी होना चाहिए। नाम के सहारे ही रूप का दर्शन बताए हैं तुलसीदास जी महाराज। कहे हैं देखियो रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम की जानकारी अगर नहीं है तो रूप नहीं देख सकते हो। सुमरिय नाम रूप बिन देखे, सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। तुलसीदास जी महाराज कहे कि नाम को सुमिरन करिए बगैर रूप देखे। अगर रूप नहीं दिखा है, नहीं कुछ अवलंबन है, तो फिर भी आपके हृदय में जो है वो स्नेह प्रकट हो जाएगा सुमिरन से। खाली सुमिरन ऐसा कीजिए तन मन रहा समाय, आदि मध्य और अंत तक कबहू भूल नहीं जाए। लोग क्या करते हैं, घंटा आध घंटा 10 मिनट 5 मिनट भजन भाव कर लेते हैं और उसके बाद जो है हिसाब किताब जो है बंद करके दूसरे रास्ते पर किचाइन में लग जाते हैं। और वहाँ सतत कहे कृष्ण महाराज गीता में बताए हैं, तस्मात् सर्वेश कालेषु मामानुस्मर युद्ध च। कृष्ण महाराज बताए हैं कि सब काल में हमारा स्मरण करो। और युद्ध च, युद्ध का मतलब कर्म, युद्ध का मतलब जो गृहस्थ धर्म में कर्म है उसके करते हुए 24 घंटा स्मरण बताए हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर अयुद्ध च। यहाँ युद्ध ऐसा कठिन चीज अर्जुन को बताए कि अर्जुन तुम युद्ध भी कर, हमारा 24 घंटा जो है स्मरण भी कर। ये दोनों क्रिया जानने के लिए, इसके लिए हमको जो है पहुँचे हुए संत की ज़रूरत है, जो कि बताएगा कि कैसे हमको जो है
24 तस्मात् सर्वेश काल, सब काल में कैसे स्मरण होगा उसको जानना चाहिए। अनन्य चेता कहे है कृष्ण महाराज, अनन्य चेता सत्यम यो मा स्मरित तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। बोले प्रभु बड़ी कठिनता से मिलती है, इससे मिलते हैं उससे मिलते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कह दिए अनन्य चेता सततम यो मा स्मरति नित्य स तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। उसको योगी बताया है जो हमेशा हमारा स्मरण में लगा हुआ है, हमारा जो है सुमिरन करता है, अनन्य चेत करता है, अनन्य मतलब अनन्य ध्यान करता है हमारा। ऐसे भक्त के लिए मैं सुलभ हूँ, बहुत सरल हूँ। लेकिन क्या करें, थोड़े क्रिया काल में तो ऐसा काम होगा नहीं। लोहा दाह कारक होता है अग्नि के संपर्क में रहने से। कोई भी लोहा है अगर अग्नि के संपर्क में जब तक है तब तक दाहक क्षमता उसमें बनी रहती है। उसी लोहे को निकाल कर अग्नि से दूर कर दिया जाता है तो उसका दाहक क्षमता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार प्रभु के चरणों में पीत करने से, प्रभु गुणगान करने से, लीला करने से, स्मरण करने से, भक्ति करने से 24 घंटा जो है जीव का जो है जीव के अंदर वो सामर्थ्य रहता है, दाहक क्षमता बनी रहती है। इसलिए प्रभु का संपर्क, प्रभु का सुमिरन, प्रभु का भजन, संत का सत्संगत, सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सी साधन सब फूला। राम की महिमा संत ही गाते हैं, संत की महिमा राम भी गाते हैं। सब लोग जो है प्रभु की लीला माधुर्य उनके गुणगान में लगे हुए हैं, लेकिन पहुँचे संत जो हैं उनका जो है निचोड़ बचा करके सब पब्लिक, सब जनता को अपने सनातन धर्म को लपेट कर बांधे हुए हैं रस्से में बांध कर पूरे संत जो है संतों का गुणगान करना चाहिए कि जो कि हमारे सनातन धर्म को विघटित होने से बचा रहे हैं। इसलिए संतों की कदर करना चाहिए, संतों का जो है हिसाब किताब रखना चाहिए। भगवान कृष्ण तो अनन्यता बताए हैं सब जगह, कहे अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपास्ते तेसा नित्य अभ्युक्ता नाम योग क्षेम बहाई में हम। मैं योग क्षेम की रक्षा करने लगता हूँ। अगर जो अनन्य हमारा चिंतन करता है, हमेशा हमसे नज़दीक है, हमसे नज़दीकी बना कर रखा है, हमेशा हमारा सुमिरन भजन करता है, मैं उसके योग क्षेम दोनों की रक्षा मैं करने लगता हूँ। इसलिए भक्तजन पुण्यात्मा हर समय जो है प्रभु के शरण में रहना चाहिए। प्रभु का शरण अगर नहीं समझ में आता है तो संत शरण में रहना चाहिए। संत ही जो है प्रभु का संगत, प्रभु के संगत में पहुंचा सकता है। तो दो ही चीज़ प्रभु तुलसीदास महाराज दो चीज़ जो है दुर्लभ बताए हैं। कहे हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होय, असंत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। दो चीज़ भगवान तुलसीदास जी जो है दुर्लभ बता दिए। कहे लक्ष्मी, औरत, पैसा, घर, महल, मकान, कोठी, ये तो पापी के घर भी हो सकता है। बाणासुर, रावण, तमाम राक्षसों के पास भी था, तो उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन दो चीज़ दुर्लभ बताए, संत मिलन और हरि कथा। संतों का मिलन और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। क्योंकि जब संत मिलेंगे तब हरि कथा होगी। हरि कथा का महत्व, हरि कथा होगी तभी जबकि हम संत का समागम होगा। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। इसलिए साधु संगत, अब आदमी को जो है बहुत गुमराह करने वाले जो है नाना प्रकार के पंथ में उनका भाग्य सुधारने के लिए, उनकी जो है भविष्य को सुधारने के लिए तमाम रास्ता अनेक प्रकार की किंवदंतियों में फंसा करके उनका समय नष्ट कर रहे हैं। जबकि त्रिकालदर्शी होते हुए वशिष्ठ महाराज, गुरु वशिष्ठ महाराज त्रिकालदर्शी होते हुए कि होते हुए भी रामचंद्र के कहे तुलसी जैसी भवितव्यता वैसे बने सहाय, वाही न आवे ताय पर ताय तहाय ले जाए। जो भवितव्यता है, जो प्रारब्ध रच दिया है, पहले प्रारब्ध रचा बाद में रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भर ले रे रघुवीर। रघुवीर का भजन करना चाहिए। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है
किसी का भाग्य, जब राजा राम का भाग्य जो है हमारे वशिष्ठ महाराज कालदर्शी होकर के नहीं बदल सकते है, तो होनी होके रही। जो होनहार है उसको कोई मिटा नहीं सकता है, न भाग्य को कोई बदल सकता है। किसी जनता से, समाज से मैं अनुरोध करूंगा कि कोई किसी का भाग्य बना नहीं सकता, न बिगाड़ सकता है। जो बन गया है वो बना रहेगा। हाँ, संत दर्शन में, संत की सेवा में, प्रभु भक्ति में अगर जुटेंगे तो उसमें थोड़ा रियायत हो सकती है, लेकिन किसी का भाग्य कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा जा चुका है। प्रारब्ध पहले रचा जा चुका है, उसमें बदलाव कोई नहीं हो सकता है। इसलिए अपने राशि पर, अपने ये राशि वो राशि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा भ्रमित नहीं होना चाहिए। अपने को दृढ़ संकल्प लेकर चलना चाहिए कि जो हमारा जो है छठी रात को ब्रह्मा लिख दिए हैं, उससे न तिल घटाए न तिल बढ़ाए। चाहे कोई भी किसाइन हो जाएगा, उससे बढ़ घट नहीं सकता है। हाँ, संत जो है, संत की महिमा गाते हुए प्रभु लिखे कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहे न जाना। कैसे? निज परिताप द्रवहि नवनीता, अपर दुख द्रवहि संत सुपनीता। संत जो है दूसरे का दुख देख करके द्रवित होते हैं, और जो है नवनीत जो है अपने गर्मी से पिघल जाता है, और दूसरे का दुख देख करके संत पिघल जाते हैं। इसलिए हर एक जीव को, हर एक इंसान को संत संगत, सत्संगत, संतों का दर्शन, भजन पूजन, अपने सनातन धर्म का जो है रक्षा के लिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रयत्न करना चाहिए, उसमें लवलीन रहना चाहिए। ये थोड़े दिन का जीवन है, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं कब नष्ट हो जाएगा। इसलिए अच्छे गुरु, अच्छे संत से संगत कर करके अपना जीवन का कल्याण करना चाहिए। इसी बात के साथ मैं जो है मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर 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 महादेव। पार्वती परमेश्वरो।